नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश जायसवाल। आज हम थर्ड क्वार्टाइल इंडिविजुअल सीरीज का डाटा ऑल इन वन डायनेमिक फाइल बनाने वाले हैं। एक बार बनाइए, लाइफ टाइम यूज कीजिए, ऐसा हम कंसेप्चुअल वीडियो लेकर आ गए हैं। आप सभी लोग जियोजेब्रा यूज करके ऐसे ऐसे डायनेमिक फाइल बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर लीजिएगा। लेट्स अब हम लोग डेमो 1-2 मिनट डेमो देखेंगे, उसके बाद कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके बारे में काम करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग को यहाँ पर अपने हिसाब से डाटा चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कितना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन द गिवन डाटा अरेंज करेंगे। एन का मान जो है 8 आ जाएगा, काउंट करेंगे कितना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थर्ड क्वार्टाइल का फार्मूला लगाएंगे, 3n+1 डिविजिबल बाई 4 ts टर्म। तो हम लोग को ऐड करेगा 27/4 आ जाएगा। तो हमारा कितना है 6.75। तो सिक्स पोजीशन देखें, सिक्स आइटम, तो 6 वाला कौन है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 41 और 3/4 मीन्स 0.74। सेवन्थ आइटम माइनस सिक्स आइटम आप कर सकते हैं। तो 41 प्लस डिविजन 3/4 55 माइनस 41, 55 माइनस 41 करके आप लोग ऐसे सॉल्व ला सकते। तो देखिए, आप लोग को 8 था, कभी एक अब 10 आ सकता है। तो हम लोग हम लोग ठीक है, हम लोग 6 निकालेंगे तो कितना आता है, देखिए 6 आइटम निकालेंगे तो पॉइंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए हम सॉल्व करेंगे तो 6 पोजीशन आएगा, तो हमारा डायरेक्ट आंसर 55 आ जाएगा। देखिए 3 3 6 55 आ जाएगा। तो इस टाइप का डायनेमिक है, आप लोग इस पर कोई भी नंबर ऐड भी कर सकते हैं, कोई भी हटा सकते हैं। देखिए हम लोग 1 3 5 7 8 कुछ भी डाटा ले सकते हैं आप लोग अपने हिसाब से। हम लोग को थर्ड क्वार्टाइल निकालना है। तो हम लोग देखिए अभी 9 आया है, 9 1 10 13 7.5। तो 7th आइटम प्लस 1/2, 8th आइटम माइनस 7th आइटम। तो 7th आइटम कौन सा है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7th 9th 1 12th माइनस 9th। हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा Q1 10.5 आ जाएगा। तो आप लोग ऐसे फाइल बनाना चाहते हैं तो हम पहले आप लोग जियोजेब्रा फाइल ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, जियोजेब्रा फाइल ओपन करने के बावजूद हम लोग क्या करेंगे, जो लेआउट है उसे ऑफ में ले जाएंगे, जो लेआउट है उसे ऑफ में ले जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डाटा लेने वाले, तो हम इनपुट बॉक्स में जाएंगे, डाटा लेंगे अपने हिसाब से। देखिए 1 3 4 हम अपने हिसाब से डाटा ले रहे हैं, तो आप भी ले सकते हैं। देखिए 14 तक डाटा लिए, तो हम इसे सिंपली क्या लिख सकते हैं, D1। तो आप लोग D1 लिख दीजिएगा। तो आप लोग D1 लिख चुके हैं। तो अब क्या करना है हम लोग को, देखिए डाटा आ चुका है। तो हम लोग लिखेंगे फाइंड द थर्ड क्वार्टाइल वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। तो थर्ड क्वार्टाइल निकालना, तो हम लोग वही लिखने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, बैकस्लैश टेक्स्ट लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग एरो दिखाना था, तो हम लोग यहाँ पर से एरो सिंबल यूज कर सकते हैं। तो आपको लिखना क्या था, फाइंड द थर्ड क्वार्टाइल ऑफ द गिवन डाटा। तो आप लोग लिख सकते हैं, और हम लिखने जा रहे हैं, फाइंड द थर्ड क्वार्टाइल वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। देखिए हम लोग को जो डाटा है वो अभी स्मॉल में आ रहा है, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिएगा, मीडियम कर लीजिए। और ये जो ग्रिड है और एक्सिस है, एक्सिस और ग्रिड हाइड कर देते हैं। और हम लोग को करना क्या, देखिए हम लोग को ऐसे टेक्स्ट लिखना। ठीक है, तो जो डाटा है उसे टेक्स्ट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक कमांड यूज करेंगे, टेबल टेक्स्ट। तो टेबल टेक्स्ट, तो टेबल टेक्स्ट, तो हम लोग सीक्वेंस में काम कर रहे हैं, तो हम लोग सीक्वेंस यूज कर रहे हैं। तो सीक्वेंस में कौन सा एक्सप्रेशन,
तो एक्सप्रेशन में देखिए हम लोग एक तो टर्म के बारे में करने नहीं, तो हम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं तो एलिमेंट यूज करेंगे। एलिमेंट में क्या होगा, लिस्ट। तो लिस्ट क्या है, D1, और पोजीशन क्या है, I, और हमको दिखाना क्या है, कमा दिखाना है। और किस पे कमा दिखाना है, I पे। और स्टार्ट वैल्यू क्या 1, और इंड वैल्यू क्या लेंथ है D1, जो वही तो है D1 को हम लोग क्या करेंगे, लेंथ दिखा देते हैं। ठीक है, हमारा इतना काम हो चुका है और हम इसे लिंक कर देंगे। जो हमारा ये D1 है हम लोग इसे इनपुट बॉक्स से लिंक कर देते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डाटा लिख सकते हैं इजीली, और आप लोग D1 से क्या कर दीजिएगा, यहाँ लिंक ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा D1 से। तो D1 से लिंक करने के बावजूद हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे और टैब जेब्रा में जाके सिंबॉलिक हटा देंगे, टेक्स्ट बार में जाएंगे, इसका फॉन्ट लार्ज कर देंगे और हम लोग इसे राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी फिक्स ऑब्जेक्ट से हटाकर ऑफ में रख देंगे। इतना तो आ चुका है, इतना तो हम लोग कर चुके हैं, ए कर चुके हैं। हम लोग क्या करना है, अब सॉल्यूशन लिखना है और द गिवन डाटा कैन बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो हम वही करने जा रहे हैं। तो टेक्स्ट में जाएंगे और बैकस्लैश टेक्स्ट, तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हियर लिख सकते हैं और बैकस्लैश द गिवन डाटा कैन बी arranged ascending order in ascending order as। ठीक है, यहाँ पर तो इजीली आपको बन चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग और ये डाटा को जो है अरेंज करने वाले हैं। तो अरेंज करने के लिए आप लोग को एक कमांड डालना पड़ेगा। वो कमांड क्या है, सॉर्ट। सॉर्ट क्या है कि जो D1 है उसे हम लोग सॉर्ट करेंगे तो अरेंज हो जाएगा D1। तो फिर भी ऐसे हम टेबल टेक्स्ट में लिखने वाले हैं तो आप लोग कमेंट डालना पड़ेगा, कमांड टेबल टेक्स्ट सीक्वेंस। काम करेंगे एक्सप्रेशन में क्या, एलिमेंट। देखिए लिस्ट क्या है, D1, क्योंकि L1 लिख चुके हैं, क्योंकि अभी नाम रीनेम नहीं किए, L1 लिखे थे, अभी रीनेम कर देंगे। पोजीशन क्या है, I। हम लोग को क्या दिखाना है, कमा। वेरिएबल क्या है, I। स्टार्ट वैल्यू क्या है 1, इंड वैल्यू क्या है, लेंथ है। जिसमें काम कर रहा है L1 पे, तो L1 ही इसका इंड वैल्यू दे देते हैं। तो देखिए हमारा ये क्या हुआ है, ऑर्डर मिलाकर आया है। यहाँ पर ऑर्डर मिला नहीं, मिलाकर लिखे थे इसलिए ऑलरेडी मिला हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर यहाँ पर से हटा देते हैं और तब देखेंगे ऑर्डर मिला है कि नहीं। देखिए यहाँ पर ऑर्डर मिल का आया है, यहाँ पर नहीं मिलेगा। जैसे लिखेंगे शुरू में वैसे आएगा, फिर भी सॉल्व करेंगे तो ऑर्डर मिलाकर लिखना होता है, इसलिए ऑर्डर मिलाकर आया है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और जाएंगे, देखिए आ गया हेयर टोटल नंबर ऑफ डाटा इज n। तो हम लिखेंगे तो n निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे, कमांड डालना पड़ेगा। तो लेंथ क्या है, किसका लेंथ निकालेंगे, डाटा L1 का। तो यही तो है हमारा, इसी का तो सॉल्व में कर रहे हैं ना। तो इसका रन क्या कर देते हैं, इसी का तो N1 लिख देते हैं, काम करेगा N1। ठीक है, N1 आ चुका। तो हम लोग यहाँ टेक्स्ट में जाएंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा दे रहा हूँ, टेक्स्ट एक और लिखेंगे क्या, हियर टोटल नंबर ऑफ डाटा इज N1, that is n बराबर दिस। देखिए हमारा आ चुका है।
और इतना करने के बावजूद हम देखें क्या आप सिखा रहे हैं। देखिए अब क्या करना है, नाउ फ्रॉम द फार्मूला वी नो दैट भी लिख सकते हैं, हम फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो बैकस्लैश जाइएगा, टेक्स्ट वी नो दैट, और Q3 का हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, बैकस्लैश टेक्स्ट Q3 बराबर बैकस्लैश लेफ्ट, 3 दिखाना है तो 3, फिर बैकस्लैश लेफ्ट, उसके बाद हम लोग को फ्रैक्शन दिखाना है, फ्रैक्शन n+1 डिविजुअल y 4 बैकस्लैश राइट, राइट करेंगे तो एक ब्रैकेट, फिर बैकस्लैश राइट करेंगे तो सेकंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। हम लोग और शिफ्ट ts टर्म लिख देते हैं, ts टर्म, और इसी को कॉपी कर लेते हैं। हम लोग को कितना एडिट लिखेंगे इसलिए कॉपी कर लेता हूँ आप सभी को, एक बार हो चुका। फिर हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल भी कर देते हैं, क्योंकि Q3 तो लिखना नहीं है तो इसे हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, और हम लोग को क्या करना है, n के रिप्लेस करना है किससे, n1 से, थोड़ा डायनेमिक बनाना है तो हम n1 से लिंक कर देते हैं, तो n हटा देते हैं, तो हमारा ये थर्ड टर्म क्लियर हो चुका है। देखिए जो n1 है उसमें 1 जोड़ना है तो हम यहीं पर जोड़ देंगे। देखिए n1 में +1 ऐड कर देते हैं, तो इसको रीनेम कर देते हैं। इसका रीनेम क्या करते हैं आपको अपने हिसाब से कर लीजिएगा, और इसका n11 कर दीजिए, 21 कर दीजिए, तो फिर भी वही कॉपी किए थे तो वही पेस्ट करेंगे, क्योंकि वही बार बार लिखने के लिए आप लोग को भी दिक्कत पड़ेगा, इसलिए मैं भी नहीं लिखना चाहता हूँ, कॉपी पेस्ट में ही काम करा रहा हूँ। ठीक है, तो n+1 के जगह पे हम लोग को रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस करना है, कि जो हम लोग अभी n11 लिखे हैं इसे रिप्लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा। देखिए तो हम लोग को अब क्या करना है, देखिए ये 3 से ये जो 10 है उसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 10 क्या है, n1 है, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लेशन n11 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30, तो ये भी यानी का प्रोडक्ट है, तो हम इसे n1 लिख देते हैं, n पे। ठीक है, यहीं पर हम फिर आप लोग को अब टेक्स्ट पे जाके लिखेंगे। ठीक है, अब कितना कॉपी पेस्ट करें, बैकस्लैश लेफ्ट, बैकस्लैश फ्रैक्शन FRAC, n1 है डिविजुअल बाई 4 है, बैकस्लैश राइट ts टर्म, तो देखिए हमारा ts टर्म आ चुका है। तो इसमें जो n11 है इसमें 4 से डिविजुअल करना पड़ेगा, n31 है जो इसमें क्या करेंगे 4 से डिविजुअल करेंगे तो हमारा आ जाएगा n41, क्योंकि इसी को कॉपी है तो इसलिए 111 एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को, आप भी लिख सकेंगे, बैकस्लैश टेक्स्ट बैकस्लैश लेफ्ट, किससे n111 से लिंक करके, बैकस्लैश राइट ts टर्म हो। अब थोड़ा सा दिक्कत हुआ, 7.5 ts टर्म आ गया, तो ठीक है मैं 0.5 वाला हटा देता हूँ कि हमारा जो टर्म है थोड़ा अच्छे से दिखे। देखिए 6 आ चुका है, ठीक है अभी हटा दे रहा हूँ, तो हमारा 6 आ चुका है, तो 6 वाले पे हम लोग थर्ड क्वार्टाइल निकाल सकते हैं। तो थर्ड क्वार्टाइल का क्या है, क्वार्टाइल लिख दीजिएगा, क्वार्टाइल थर्ड लिस्ट ऑफ रॉ डाटा, तो आप लोग रॉ डाटा देखिए 2 है, एक D1 है, ये L1, मैंने L1 का चेंज नहीं किया से, तो L1 है तो हम लोग को L1 से निकालेंगे, क्योंकि जो क्वार्टाइल है उसे अरेंज करके रिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर मिलाने वाले से डाटा से हम निकालते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे L1 से निकाल देंगे। तो L1 से क्या है, यही तो हमारा क्या है Q3 है, सो इजीली, तो हम लोग ये Q3 तो निकाल दिए, बैकस्लैश टेक्स्ट
हम लोग Q3 निकाल दिए हैं। देखिए Q3 क्या किए हैं, Q3 निकाल दिए हैं, हमारा कितना आ गया 13। अब तो एक तो दिक्कत खत्म हुआ, Q3 आ गया। नॉर्मल फाइल में आप लोग ऐसे बना चुके होंगे, फिर भी मैं क्या करूँगा, ऐड कर देता हूँ 2 टर्म। ऐड कर देता हूँ, पॉइंट में आ रहा है इधर पॉइंट वाला हटा के कमा दूँ। देखें तो हम लोग को अब Q3 तो काम नहीं कर रहा है ना, 7.5 आ गया। तो Q3 का रूल क्या है हम लोग आप सभी को दिखा रहे हैं। देखिए थोड़ा सा अब मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए 0.5 आ जाए, कोई भी 0.5 आ जाए तो हम लोग इधर देखिए 7th टर्म जो शुरू में रहेगा वो आइटम और प्लस 0.5 यहाँ है, तो 5 मल्टीप्लाई 8th आइटम माइनस 7th आइटम करना पड़ता है। तो आप लोग ऐसे ही करेंगे तो हमारा Q3 आ जाएगा। तो ऐसे करने के लिए थोड़ा आप किसी ने नहीं सिखाया होगा, फिर भी मैं आप सभी को सिखा रहा हूँ वैसे कैसे बनाए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा फाइल इधर मिला देता हूँ कि एक ही ओर ही दिखाई दे। देखिए फाइल सब मिला दे रहा हूँ कि एक ही और फाइल हमारा दिखे और एक फाइल और हमारा सॉल्यूशन काम करने लगे। अब हम लोग को दिखाना है कि वो जो पॉइंट आया है 7.5, तो 7th और 8th वाले पे हम लोग लेने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिमूव अनडिफाइंड का कमांड यूज करेंगे। अब रिमूव अनडिफाइंड क्या करता है, जो डिफाइन करने लायक नहीं होते उसे रिमूव कर देता है। तो और लिस्ट में क्या करेंगे, तो लिस्ट में हम लोग सीक्वेंस यूज करेंगे। और एक्सप्रेशन पे क्या करेंगे हम लोग, एलिमेंट। तो लिस्ट क्या है देखिए हम लोग, और एक्सप्रेशन में ठीक है देखिए हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस पहले रिमूव अनडिफाइंड यूज करते हैं, उसके बाद सीक्वेंस। तो एक्सप्रेशन पे हम लोग कंडीशन यूज करने वाले हैं, तो हम कंडीशन यूज करेंगे। तो कंडीशन पे क्या है, एलिमेंट पे हम लोग एलिमेंट यूज कर रहे हैं। तो एलिमेंट लिस्ट ऑफ प्रोपोजिशन। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, आप सभी को ध्यान से देखना पड़ेगा, और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो आप लोगों को नहीं आएगा। तो एलिमेंट देखिए एलिमेंट, तो लिस्ट L1 पे काम कर रहे हैं। पोजीशन क्या, i-1 और लेस देन Q3 और लेस देन और इक्वल एलिमेंट L1 और कौन सा i+1 दिखाना है। हम लोग को फाइंड करना है एलिमेंट तो फाइंड करना है। और कौन सा L1 पे कौन सा फाइंड करना है, i+1 निकालना है। और वेरिएबल i है, स्टार्ट वैल्यू 1 है, एंड वैल्यू क्या है n, और n1 लिख सकते हैं आप लोग, n1 और n1 भी ले सकते हैं, n लेंथ, और नहीं लिखना है तो लेंथ किस में काम कर रहे हैं, L1 में, तो लेंथ L1 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमारा एक ब्रैकेट छूट रहा है, अनलेस ब्रैकेट बता रहा है, और एक हम लोग एक ब्रैकेट छोड़ दिए थे इसीलिए बता रहा था। देखिए 15 आ गया, तब तो 15 और 16 आएगा। देखिए ठीक है, i+1 ही लिखना चाहिए था आपको, 15 16 तब हमारा काम करेगा। ठीक है, और हम लोग इसे माइनस में दिखाना है, तो हम लोग एक कमांड डालेंगे, आप लोग सीक्वेंस एक्सप्रेशन एलिमेंट कौन सा, L2 i+1। हम लोग को दिखाना क्या है, माइनस एलिमेंट L2 कौन सा, i, वेरिएबल i, स्टार्ट वैल्यू 1, एंड वैल्यू लेंथ L2 -1। तो देखिए 16 - 15 वो भी हम लोग यहाँ पर दिखा चुके हैं, आप लोग इसे हाइड कर लीजिएगा। तो इस पे जो हम है, इस पे हम लोग को
ये तो आ चुका है। अब लोग को 8 और 25 हम लोग को हटाना है, ठीक है, जैसे सेपरेट करना है। तो हम लोग को 8.25 आ गया, तो हम लोग को डिवाइड यूज करेंगे, डिवाइडर। तो देखिए डिवाइडर क्या है, n 111, क्योंकि वही तो हम लोग को जोड़कर निकाले हैं 33। तो इसमें किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो हमारा जो आएगा सोल्यूशन वो है 8, ये आ चुका है। ये किससे घटाना है, यही 1 से, n 111 1 से एक घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 25। अरे 8 से 1 नहीं, 1 क्यों घटाएंगे हम लोग, ये 1 नहीं 4 घटाएंगे, क्योंकि डिवाइजर बाई तो 4 निकाले थे ना, इसलिए 4 वाले से घटा देंगे, तभी तो 0.25 आएगा। ठीक है, 2.8 आ गया, 2.5 आ गया, ए में 1 ऐड कर देंगे, 1 में 1 ऐड कर देते हैं तो 9 भी आ जाएगा। तो हम लोग को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए बैकस्लैश टेक्स्ट, और लिख रहे हैं देखिए इक्वल, तो 8 ts टर्म प्लस 0.5 मल्टीप्लाई और 9 ts टर्म माइनस, और उसके बाद हम लोग ब्रैकेट ए और टीएस टर्म। देखिए हम लोग को ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को रियलिटी में तो ऐसे ही दिखाना है, 8 टर्म, 8 वाला टर्म, उसके बाद 0.5 मल्टीप्लाई 9 टर्म माइनस 8 टर्म के बाद सोल्यूशन करना है। तो हम लोग को 8 टर्म निकालना है, तो 8 टर्म यहीं से निकाल देंगे फर्स्ट और लास्ट करके। तो एक कमांड डालिएगा फर्स्ट, तो फर्स्ट किस में, L2 से, तो ये हमारा एट्थ टर्म वाला आ गया, इसी पे लास्ट करिएगा, और हमारा क्या आ चुका है, यल वही तो हमारा यल आ चुका है, लास्ट करिएगा तो इसी पे हम लोग को लास्ट वाला जाएगा L2 पे। तो देखिए फर्स्ट लास्ट दोनों आ चुका है। तो हम लोग यूज करेंगे टेबल टेक्स्ट। क्या करेंगे हम लोग, टेबल टेक्स्ट यूज करेंगे, और पहले हम लोग को जो माइनस है वो L3 को दिखाएंगे। पहले L3 को ऑफ में दिखाई दे रहा है, माइनस वाला आ चुका, और टेबल टेक्स्ट हम लोग किसको दिखाएंगे, L4 को, क्योंकि इसी को काम करना रहता है। और तो और हम लोग फ्रैक्शन टेक्स्ट भी दिखा देते हैं, क्योंकि जो 0.5 है उसे फ्रैक्शन में लिख दें, फ्रैक्शन टेक्स्ट, फ्रैक्शन पार्ट नहीं, टेक्स्ट है, फ्रैक्शन टेक्स्ट नंबर कौन सा है, B, हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, हम लोग को अब टेक्स्ट में जाते हैं, बैकस्लैश टेक्स्ट यूज कर लेते हैं, तो और हम लोग इक्वल यूज करेंगे। आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग को यहाँ पर से दिखा रहा हूँ। 8th टर्म कौन सा है, 8th टर्म, 8 टर्म आप लोग देख लीजिएगा। 8 टर्म करिए पहले, 8 टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 15 है, तो हम लोग 15 वाले से लिंक कर देते हैं, और प्लस, और जो फ्रैक्शन टेक्स्ट है उसे हम लोग जो 0.5 उसे फ्रैक्शन में लिख देते हैं, और एक टर्म तो हम लोग छोड़ गए, हम क्या छोड़ रहे हैं उनको सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, और ये इसको डिफरेंस कर लीजिएगा, ये तो ठीक है, हम लोग को आ चुका। इससे पहले हम लोग छोड़ दिए हैं, क्या छोड़ दिए हैं, हम यहाँ पर आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए आइटम लिखना छोड़ दिए हैं, ठीक है, आइटम लिखना छोड़ दिए हैं। तो हम लोग को आइटम के लिए कमांड डालना पड़ता है, और देखिए हम लोग को एक स्टेप ब्रेक कर दिए, उस स्टेप को लिखना चाहते हैं। तो देखिए हम लोग को A और C है, ठीक है,
तो हम इसे कमांड डालेंगे कि सेकंड फर्स्ट होता है एस टी लिखे, सेकंड है तो एन डी लिखे, थर्ड है तो आर डी लिखे। तो इसलिए हम लोग को इफ देन का कंडीशन लगाएं। देखें इफ ए बराबर 1 है तो ए एस टी दिखाई दे। इफ अगर a बराबर 2 हो तो हम लोग को एन डी दिखाई दे। इफ अगर a बराबर 3 हो तो हम लोग को थर्ड दिखाई दे। ठीक है। इफ अगर a ग्रेटर इक्वल 4 हो तो, ठीक है, ए फोर्थ दिखाई दे। कॉपी कर लेते हैं, ये ए के लिए भी काम करेगा और देखिए काम किया ना, सेकंड एड दिखाया ना, ऐसे हम लोग सी के लिए भी काम कर रहे हैं। ठीक है। तो कंट्रोल भी करके जहाँ जहाँ ए है हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, सी लिख देते हैं। तो सी जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर हम क्या करेंगे, सी लिख देंगे। आप लोग कमांड है जो है कॉपी कर पेस्ट कर लेते हैं, कर लीजिएगा। देखिए सी के लिए भी काम कर दिया। ठीक है, 9 आ गया ना। हम लोग क्या करेंगे, हाइड करेंगे दोनों, ए भी हाइड करेंगे, ए भी हाइड करेंगे। तो एक हम लोग को छूट गया था स्टेप, इसीलिए मैं स्टेप लिख रहा हूँ बैकस्लैश। पहले कौन सा, 8th इक्वल भी छूट गया और ब्रैकेट तो छूट ही गया है। अब ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आइटम ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो भी नहीं प्रॉब्लम पड़ेगा। आप लोग को थोड़ा स्पेस दीजिएगा। 8th आइटम, देखिए मैंने ब्रैकेट लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ। आप लोग को ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे सकते हैं, आप लोग भी दे सकते हैं। अब दे दिए तो दे दीजिए। 8th आइटम प्लस फ्रैक्शन टेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या, कौन सा, 9th आइटम माइनस कौन सा, 8th, थोड़ा सा ब्रैकेट दे ही दे। तो आप सभी इधर भी 8th आइटम, स्टेप हम लोग छूट गया था इसीलिए हम लोग ए बी स्टेप लिख रहे हैं। ठीक है। और हम लोग को क्या करना है, पहले अब घटाना है। देखिए L5 से L4 घटा दीजिएगा तो हमारा कमांड आ जाएगा नया, तो घटा के लिखना है। तो L5 है तो हम L4 से घटा देते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि घटाना है तो इसे हम टेबल टेक्स्ट में लिखते हैं L6 को। तो क्या करेंगे, टेबल टेक्स्ट किसको, L6 को। तो हमारा L6 1 आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। अब घटा देंगे इस पे, तो हम लोग फिर टेक्स्ट पे जाते हैं और बैकस्लैश टेक्स्ट। देखें L15 कहाँ पर है, 15 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई और 1। तो हम लोग इसे देखें, जो 1 आया है, कभी 1 तो नहीं आएगा। तो हम लोग को L6 है किससे मल्टीप्लिकेशन करने हैं, फ्रैक्शन वाला। तो फ्रैक्शन वाला क्या है, b मल्टीप्लाई L6। तो हम लोग मल्टीप्लाई करके जो आया उसे टेक्स्ट में लिखना चाहते हैं 0.5। तो हम लोग टेक्स्ट में लिख दें, टेबल टेक्स्ट किसको, L7 को। तो 0.5 आ चुका है। देखें तो 0.5 आया, तो हम लोग इसे 7 यहाँ फिर जाएंगे और बैकस्लैश टेक्स्ट क्या करेंगे, टेक्स्ट 15। तो 15 कौन सा है, A15 इक्वल तो छूट गया, A15 है और प्लस किसको, A24 वाला। तो हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा आ चुका है और दोनों को जोड़ देना। ठीक है। तो ये 15 कौन सा है, L4 है। तो L4 प्लस L7, ठीक है, कमांड में डालिए L4 प्लस L7। तो हमारा जो सम आएगा वही क्या रहेगा, Q3 रहेगा।
तो ये लेट क्या करेंगे, टेबल टेक्स्ट में जाएंगे, टेबल टेक्स्ट ये लेट, तो हमारा आंसर कितना आया, टेबल टेक्स्ट हम लोग फिर लिख रहे हैं Q3। तो देखिए बैकस्लैश टेक्स्ट हम लिखेंगे देयरफॉर Q3 इक्वल कितना 15.25। तो देखिए हमारा 2 आंसर आ रहा है। अब हमारा कमांड नहीं चाहिए, हमारा क्या आ गया, 2 आंसर आ रहा है, एक 15 आ रहा है, फिर 15.25 आ रहा है। तो देखिए पॉइंट वाले में ये काम करेगा और जो नेचुरल नंबर आएगा इसमें ये काम करेगा। तो हम लोग को कंडीशन दिखाना रहेगा, 1/4 हटा दीजिएगा और हम लोग उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। और देखिए अब हम लोग कमांड यूज करेंगे, तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो हम लोग एक स्लाइडर यूज करेंगे, डी है तो यहाँ 0 to 16 यूज कर लेते हैं, 1 कर दीजिएगा इधर। तो आप लोग 0 से यूज कीजिए, ठीक है, यहाँ पर से 0 से। तो एडवांस में जाइए, क्या करेंगे 0, तो डी ग्रेटर देन 0, कॉपी कंट्रोल सी कॉपी पेस्ट करते आइएगा, 0 इधर 1 2 3 4 5 6 इसके बाद 7th, इसके बाद 8, इसके बाद 9, ठीक है, और ये 10, कितना 10, और ये भी 10, क्योंकि वो नहीं दिखाया तो इसको दिखाना है, ए भी 10 और ए 11 ए 12 ए 13 और ए 14 और ए 15। हम लोग को 16 यूज किए कि 17 यूज किया जाए, आप लोग देख लीजिएगा। हुआ ना हम लोग को आंसर, ठीक है। तो देखिए हम लोग को अभी पॉइंट भी नहीं आ रहा है, पॉइंट मैं हटा दूँ, ठीक है। तो देखिए हम लोग को 2 हटा दें, तो हम लोग को देखिए 6.5 आ रहा है। तो हम लोग एक और कमांड यूज कर लेते हैं, 7.5 आ गया, और नहीं तो हम लोग कितना यूज किए 7 यूज किए, तो आ जाएगा 2 टर्म हटा देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 6 आ गया, ठीक है। तो 6 आ गया, तो हमारा क्या आ रहा है Q13। तो ये काम लायक नहीं है ना, ये काम लायक है, ये तो हम लोग को नहीं दिखाना है। तो हम जाएंगे देखिए B, तो हम क्या करेंगे, एक कब ना दिखाई दे कि इंटरसेक्शन, यहाँ पर इंटरसेक्शन और कंजक्शन वाला रूल लगा दीजिए, इंटरसेक्शन, तो B ग्रेटर देन 0 हो तभी दिखाई दे। तो अभी तो 0 है तो इसलिए नहीं दिखाई देगा, तो नहीं दिखाना चाहिए। तो कॉपी कर लीजिए, सब में जो ये लिस्ट वाला है
इसमें सब में पेस्ट कर लीजिएगा। तो ये सब क्या होगा, हाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। और टेक्स्ट में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यूज करना था, हम लोग को नहीं किए थे, ठीक है। और इस पे भी, और इस पे भी टेक्स्ट पे जाइए, एडवांस पे कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। और इसमें भी जाइए, वही कर दीजिए। और इसमें भी, ठीक है। तो देखिए हम लोग को ये फाइल नहीं दिखाएगा। आप लोग, हम लोग इसे बटन यूज करेंगे तो हमारा इतना ही दिखाएगा, इससे करने के बावजूद नहीं दिखाई देगा। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए अब एक्स्ट्रा एक और ऐड कर लीजिए। 3/4 13 - 12 यहाँ पर आ चुका है। और हम लोग आप सभी को दिखा देंगे बाद में एडिट करते वक्त, ठीक है। इतना हो गया ना। देखिए आप कोई भी एडिट टर्म करिएगा तो हम लोग इंटर क्लिक करेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1/4 तो कौन सा कितना गया, 10। तो 10 में 8.5 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 14 होना चाहिए। 15 - 14, गुड, हमारा फाइल काम कर रहा है। देखिए तो हम लोग को ये नहीं दिखाना चाहिए था ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हाइड कर दे। इसे भी कंडीशन लगा देंगे। तो ग्रेटर देन क्या लगाएंगे, इसे इक्वल 0, तो यहाँ पर डबल इक्वल देंगे, हमारा काम कर देगा फाइल। देखिए हाइड हो चुका है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए फाइल यूज करें। अब हम लोग बटन यूज करना चाहते हैं, बटन। तो यहाँ पर क्या करिएगा, सेट वैल्यू D+1 कॉपी कर लीजिएगा एक बार, और दूसरी बार माइनस कर लेना है हम लोगों को, और तीसरी बार D=0 रखना है, D=0 रखना है, ठीक है। और हम लोग को इसे हाइड हटा देना है, इसे भी हाइड कर देना है। और बटन यूज 1 में जाएंगे। इसे हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल में जाके थोड़ा सा बटन इंक्रीज करेंगे। 2 वाले में, 2 बटन में हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल में जाके इसे डिक्रीज वाला करेंगे। 3 बटन में हम लोग को कैंसिल करना है। और इसमें डाटा में क्लिक करके जाके स्क्रिप्ट में जाएंगे, ऑन क्लिक में D=0 करेंगे। इतना करने के बावजूद हम लोग क्या करेंगे, इसे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में इधर जाके फिक्स ऑब्जेक्ट को हटाकर इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके इधर दिखा देंगे बीच में। और आप लोग फाइल रेडी हो जाएगा। और आप लोग ऐसे सॉल्व कर दे सकते हैं। आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा। यहाँ पर जाइए, राइट क्लिक करिए, ग्राफिक्स में जाइए और इस पर टेक्स्ट पे जाइए, बैकग्राउंड कलर आप लोग अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज करके इस टर्न को सिखा सकते हैं। और आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।